दूधो ना हो पुतो फलियो करें प्रभु कल्याण तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। गाल दे माई आके भला करे भगवान तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। दान दिए से धन बढ़ता है, ज्ञान दिए से ज्ञान बढ़े। दान दिए से धन बढ़ता है, ज्ञान दिए से ज्ञान बढ़े। क्रोध करे से तन घटता है, अहम करे से मान घटे। क्रोध करे से तन घटता है, अहम करे से मान घटे। अंजन से मिटे भूख प्यास, अंजल से मिटे भूख प्यास। खूब करेंगे गुणगान तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। अरे भी गाल दे माई आके बीज घाल दे माई आके भला करे भगवान तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। दूधो ना हो पुतो फलियो भला करे भगवान तेरा। जब ये बात साधु की उसकी बहन मैनावंती ने सुनी तो उसने बांदी को कहा कि देख दरवाजे पे कोई साधु है और उसको भिक्षा दे दो। तो थाली भर कर के आटा लेकर के आई, लेकिन साधु की आवाज कुछ ऐसी थी, जानी पहचानी सी लगी उसको। तो कहने लगी कि ला मुझको ही थाली दे, मैं ही लेके जाऊंगी। खुद थाली लेके चली गई और उसकी झोली में गेरने से पहले न्यू कह लगी कि नाथ जी एक बात बूझ लूं, बुरा तो ना मानो। न्यू कहा ना माई बुरा क्यों मानेंगे हम, बूझ लो। न्यू कहा तुम्हारी आवाज और तुम्हारी शकल सूरत कुछ कुछ ऐसी है जैसा मेरा भाई भरतरी हो। अगर यह बात हो तो तुम मुझे बताओ। तो भरतरी कहने लगा कि मैं इस बात को बता तो दूं, लेकिन तुम रोओगी फिर। न्यू कहनू मैं क्यों रोऊंगी। और इतना कहते कहते खुद भरतरी की आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि वो तो पहचानना था अपनी बहन को कि नहीं तुम रोओगी कि ना मैं रोऊं ना तुम बताओ। न्यू कि मैं तेरा भाई भरतरी ही हूं। बल लिपट गई अपने भाई के और भीतर बुला लिया। न्यू के खाना खा। न्यू के ना मैं महल में ना बैठूं ना मैं कुर्सी पे बैठूं, तेरे बगड़ में बैठ जाऊंगा। बैठ के बहन और भाई बतलाने लगे और भरतरी ने ये कह दिया कि देख बहन, मैं साधु तो हो गया था तेरी भाभी की वजह से, लेकिन अब एक बढ़िया बात बताऊंगा मैं तुम्हें कि क्या कि मैं गुरु गोरखनाथ ने अमर कर दिया। नुका अच्छा, नुका हाँ, नुका मैं मरने वाला नहीं। अब उसकी बहन के दिमाग में एक बात टकरा गई। उनके कुनबे में कुछ ऐसा श्राप लगा हुआ था कि जवान होते ही मर जाते थे। उसका जो पति था मैनावंती का, वो भी जवान मर गया था। एक ही बालक, दो बालक हुए थे बहन भाई। और उसने पता करा उसका पिताजी भी जवान ही मर गया था और उसके पिताजी का दादा भी जवान ही मर गया था। तो यह बात उसके हर समय कचोटती रहती थी कि मेरा बेटा गोपीचंद ना मर जा जवान। तो कहने लगी तू अमर कर दिया तो तू एक काम कर ले भाई के हाँ कि अपने भांजे गोपीचंद को भी अमर करवा दे। बालक के हैं इसके।
12 कन्या 16 रानी। नु कहा अच्छा फिर से तू साधु बनाएगी? नु कहा हाँ बना लूंगी। नु कहा ना मान मैं तो चला। भिक्षा लेकर के वो तो चला गया और फिर अगले दिन बैठ करके चुबारे में रोने लगी। आंसू उसकी आंखों में। गोपीचंद गया माँ कहाँ है, माँ कहाँ है? कहने लगा सांच बता रही जननी माँ, तेरी क्यों आंखों में नीर है माँ? टप टप आंसू पड़े नैन ते हो रे घनिया धीरी माँ। नु के बेटा मेरी आंसू तो तब रुकेंगे मेरे एक बात मान लेगा? नु के हाँ मान लूंगा। नु के तू साधु बन जा। नु के साधु बन जाओ? नु के हाँ। अन्य गुरु गोरखनाथ के डेरे आए हुए हैं और वे तुझे अमर भी कर देंगे। नु के माँ अमर कोई ना रहा, तू मुझे साधु मत बनावा। नु के बेटा अगर तू मेरा बेटा है तो मेरी मान ले। ना तो 12 रानियों से उसने कोई बात बुझी और ना बालक ही पुचकारे। कहने लगा कि चल माँ आगे आगे मार पीछे पीछे बेटा। और वहां सामने ही दिखाई दिया भाई भरतरी। नुगा भाई नुगा तेरे जो चेले नाथ है ना सब मेरी बात का पानी दियो और अपने गुरु से कह के और इसे अमर करवा दो। गुरु गोरखनाथ के सामने अर्जी जाकर लगा दी। गुरु गोरखनाथ कहने लगा कि बच्चे हैं इसके? नुके जी हाँ हैं। कितने हैं? 16 बच्चे और 12 रानी है। नुके फिर इसका साधु बनना ठीक नहीं है। भरतरी से कहा नुके भरतरी तुम भी कुछ सहायता करो। तो सारे चेले अके भाई अब हमारे में एक आदमी और साधु बढ़ेगा। सारे चेले कोई झांझ, कोई खड़ताल, कोई धौंस, कोई शंख और कोई चिमटा ऐसे ही चीज लेके चले आए और भजन गाल लगे के कह लगे भला नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय हो। नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। जय हो बाबा गोरखनाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। जय हो बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। बोल गुरु महाराज की जय हो। ओम शिव गोरख गुरु मच्छंदर पार उतारे सिद्ध जलंधर। ओम श्री गोरख गुरु मच्छंदर पार उतारे सिद्ध जलंधर। ओम शिव गोरख गुरु मच्छंदर पार उतारे सिद्ध जलंधर। ओम श्री गोरख गुरु मच्छंदर पार उतारे सिद्ध जलंधर। गुरुजी जय हो। गुरुजी जय हो। गुरुजी दिखलाई करमात जय बाबा जय जय गोरखनाथ। नाथ तेरे चले जोड़े हाथ। जय जय बाबा गोरखनाथ। गोरखनाथ जय हो बाबा गोरखनाथ। जय हो बाबा गोरखनाथ। जय हो बाबा
जय जय बाबा गोरखनाथ। करामात कौन सी दिखलाई कि गुरु गोरखनाथ का जो गुरु मच्छंदर था, एक रानी मैनाकिनी थी, जब उसके पति अचानक मर गए तो उसने हनुमान जी की भक्ति करी। हनुमान जी प्रकट हुए कि मेरे पति में प्राण डाल दो, कि इसका तो जीवन है नहीं, यूं का कुछ भी करो आप। तो हनुमान जी मच्छंदर के पास में गए कि भाई अपने इस शरीर का तो तू समाधि में बैठ जा और कुछ सालों के लिए मैनाकिनी के यहां चला जा, मैं उसके शरीर में तुम प्रवेश कर जाओ, उसके पति के। तो वहां ग्रस्त भोगने लगे मच्छंदर। जब गुरु गोरखनाथ को पता चला कि मेरे जो गुरु हैं वो तो ऐसे ऐसे ग्रस्त आश्रम भोग रहे हैं, तो छुड़वाने के लिए चल दिया। वो तिरिया राज था, उस तिरिया राज में ये कानून था कि तिरिया अर्थात औरत के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता था उसमें। तो औरतों का समूह जा रहा था, उसी में गुरु गोरखनाथ अपना घाघरा और चुन्नी ये पहन कर उसी में प्रवेश कर गए औरतों के झुंड में। अब सीम पे तो पहरा था हनुमान जी का, तो हनुमान जी कहने लगे, फट देसी औरतों के बीच में से हाथ पकड़ा गोरखनाथ का, बोले अरे तू कौन कहां से आया, अपना बेस क्यों तूने छिपाया, अरे तू कौन कहां से आया, अपना बेस क्यों तूने छिपाया, मुझको भी चकराता है, बिन आज्ञा के तिरिया राज में जाना चाहता है, अरे बिन आज्ञा के तिरिया राज में जाना चाहता है, तू कौन कहां से आया, अपना भेष को तूने छिपाया, मुझको भी चकराता है, बिन आज्ञा के तिरिया राज में जाना चाहता है, बिन आज्ञा के तिरिया राज में जाना चाहता है। जब हनुमान जी ने गट्टा पकड़ लिया गोरखनाथ का, और गोरखनाथ समझ गया कि भाई अब ये वैसे तो जाने देने वाले हैं नहीं, तो कहने लगा कि तो सुनो हनुमान जी, गोरखनाथ में हूं अलबेला, गुरु मच्छंदर का मैं चेला, गोरखनाथ में हूं अलबेला, गुरु मच्छंदर का मैं चेला, तिरिया राज में जाऊंगा, अपने गुरु को तिरिया राज से छुटा कर लाऊंगा, अपने गुरु को तिरिया राज से छुड़ा कर लाऊंगा, अपने गुरु को तिरिया राज से छुड़ा कर लाऊंगा। हनुमान जी कहने लगे, अगर तू अपने गुरु को छुड़ाना चाहता है तो मेरे से युद्ध कर, अंदर नहीं जा सकता। न्यू कहा बिल्कुल तैयार हूं। अब दोनों आमने सामने खड़े हो गए। हनुमान जी बहुत बड़ा पहाड़ ले आए ठाके, और पहाड़ लिए खड़े। गुरु गोरखनाथ ने भी एक बड़ का पेड़ फाड़ लिया, बड़ा जंगी, वे पहाड़ लिए खड़े, वे पेड़ लिए खड़े। अब रामचंद्र जी ने सोचा कि भाई ये तो दोनों के दोनों जो है परम शक्ति हैं, इनमें हार जीत तो होने की नहीं है। तो फिर रामचंद्र जी आए बीच में कि ठहरो भाई हनुमान, तुम मेरे शिष्य हो, दास हो, भाई इसको जाने दो और इसका रास्ता मत रोको, ये अपने धर्म के काम पे जा रहा है, इसलिए तुम इसका रास्ता मत रोको। तो गुरु गोरखनाथ की ही वहां जीत हुई। तो क्या बताया भला, चिमटे और घड़ी, चिमटे और खड़ताल बजावे, शंख बजा आसमान गुजावे, चिमटे और घड़ियाल बजावे, शंख बजा आसमान गुजावे, चिमटे और घड़ियाल बजावे, शंख बजा आसमान गुजावे। ये सारे साज नाथों के ही हैं, चिमटे, खड़ताल, शंख और के हैं। हाँ, बाज रहे बीन और तुम्बे, बीन और तुम्बा,
बाज रहे बीन और तुम्बे साथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। बाज रहे बीन और तुम्बे साथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। पूरे संत। नो नाथ और 12 पंथ सिद्ध 84 पूरे संत। नो नाथ और 12 पंथ सिद्ध 84 पूरे संत। नो नाथ और 12 पंथ सिद्ध 84 पूरे संत। हाँ गुरुजी 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 पूरी खड़ी जमात, जय जय बाबा गोरखनाथ। गुरुजी पूरी खड़ी जमात, जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। नाथ तेरे चेले जोड़े हाथ, जय जय बाबा गोरखनाथ। कहने लगे चेले कि गुरुजी आपके तो शिष्य बड़े बड़े राजा हैं, पहले भी हुए और अब भी हैं, इस राजा को क्यों मना करते हो आप? कहने लगे राजा भरत री शिष्य बनाया, गोपी चंद आज शरण में आया। राजा भरत री शिष्य बनाया, गोपी चंद आज शरण